क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या है आपके पास कि सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर है किसके, y के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक y इक्वल्स टू 2/√3 और 2/√3 मान किसका होता है, π/6 का। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ सेक π/6 इक्वल्स टू 2/√3। सेक की मुख्य शाखा है, तो सेक इनवर्स की मुख्य शाखा तो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई, जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ से लिखता हूँ जो सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना आ जाएगा, यहाँ से π/6, और जो π/6 है वो 0 से पाई के क्या है, बीच में है। तो इस प्रकार 7 का सवाल का आपको हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जो 8 का सवाल है आपके पास, तो क्या है, कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि माना कोट इनवर्स √3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट y इक्वल्स टू √3, और यहाँ से लिख देता हूँ कोट π/6 है वो किसके बराबर होता है, √3 के। तो यहाँ से लिखता हूँ कि कोट इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई, और जो π/6 है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से लिखूंगा मैं कि कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, π/6। तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो जो 9 का क्वेश्चन आपके पास वो है कि कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि माना कोस इनवर्स -1/√2 बराबर y मान लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा कोस y इक्वल्स टू -1/√2। तो जो 1/√2 है वो किसका मान आता है, π/4 का। तो यहाँ से लिख देता हूँ कोस -π/4 इक्वल्स टू किसके बराबर है, -1/√2, और कोस इनवर्स की मुख्य शाखा, ठीक है। तो कोस इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तक, और हमें पता है कि जो π/4 है वो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कोस π-π/4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा -1/√2। तो इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 4π -π/4 इक्वल्स टू -1/√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस 3π/4 इक्वल्स टू -1/√2।
और इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से लिखूँगा कि कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, ठीक है। तो मुख्य मान कितना आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास कि कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, मानना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर है किसके, y के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक y इक्वल्स टू -√2, ठीक है। और कोसेक में जो √2 मान होता है वो किसका होता है, कोसेक -π/4 इक्वल्स टू -√2, ठीक है। और हमें पता है कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान कितना आ जाएगा आपके पास, -π/4। तो ये क्या हो गया आपके पास, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करूं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि tan इनवर्स x या tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू मैंने मान लिया कि x है। तो यहाँ से क्या आ गया, tan x इक्वल्स टू 1, और जो tan में 1 मान होता है वो किसका होता है, tan π/4 इक्वल्स टू 1। और हम बात करें कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा, ठीक है। तो मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो जो π/4 है वो इसकी क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि tan इनवर्स 1 का मुख्य मान, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, π/4। उसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि कोस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस y इक्वल्स टू -1/2 और कोस में जो 1/2 मान होता है वो किसका होता है, π/3 का। तो -π/3 बराबर है आपके पास -1/2। अब हमें पता है कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा तो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई होती है, और जो -π/3 है वो इनके बीच में नहीं आता। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोस पाई -π/3 बराबर होगा किसके, -1/2 के। और यहाँ से आ जाएगा कोस 2π/3 किसके बराबर होगा, -1/2 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास कि कोस इनवर्स
-1/2 का मुख्य मान इक्वल्स टू 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैं मान लेता हूँ कि जो साइन इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स -1/2 है, इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, और जो साइन में 1/2 मान है वो किसका होता है, π/6 का। तो यहाँ से आ जाएगा साइन -π/6 इक्वल्स टू -1/2। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा, तो मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 तक, और जो π/6 है वो क्या आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ठीक है, तो मुख्य मान कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का π/6। अब देखो हम जो मान निकालेंगे, ठीक है, तो मान है वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस थीटा के। ठीक है, तो जो x निकाला था वो कितना आया था हमारे पास π/4, जो x का मान आया था वो कितना आ गया π/4 प्लस y का मान कितना आ गया 2π/3। ठीक है, और जो थीटा का मान निकाला था वो कितना आ गया माइनस का π/6। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया 12, तो 4 को 12 से डिवाइड किया तो 3, तो ये आ गया 3π प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो 4 इंटू 2 8π और माइनस 2π, तो ये टोटल कितना आ गया 9π/12, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3π/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल अपना ऑप्शन वाला है, तो हम इसको देख लेते हैं कि जो है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो ठीक है, तो इसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन दे रखा है आपको कि इसका जो मान है वो 0 वाई होगा, वो 0 से पाई के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपको सी का कि 0 और पाई के बीच में होगा, और उसी प्रकार डी दे रखा है कि -π/2 से और y होगा वो π/2। तो देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो यहाँ से क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। तो 14 क्या है आपके पास, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है हमें कि पाई, बी दे रखा है -π/3, सी दे रखा है π/3 और डी दे रखा है हमें 2π/3। ठीक है, तो हम पहले इसका हल ज्ञात कर लेते हैं। तो हल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा माना tan इनवर्स √3
इक्वल्स टू मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो यहाँ से जो 10x है, 10x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, √3। और जो 10 में जो √3 मान है वो किसका होता है हमारे पास, π/3 का। तो मैं लिखूँगा 10 π/3 इक्वल्स टू किसके बराबर है, √3 के। अब हमें पता है कि जो 10 इनवर्स की मुख्य शाखा है, तो 10 इनवर्स की मुख्य शाखा, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो यहाँ से जो π/3 है वो इनके बीच में है, तो यहाँ पे लिखूँगा 10 इनवर्स √3 का मुख्य मान इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, π/3, ठीक है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ, y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक y -2। और सेक में जो 2 मान है वो किसका होता है, सेक में 2 मान होता है -π/3 का, -2। तो π/3 इक्वल्स टू -2। अब मैं लिखूँगा कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा, तो मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π। इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक को क्या लिखेंगे, सेक π - π/3 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक 2π/3 इक्वल्स टू -2। तो जो 2π/3 है वो 0 से क्या आ रहा है, पाई के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान, तो मुख्य मान कितना आ जाएगा, 2π/3। अब देखो मान ज्ञात करना है, तो मान हमारे पास क्या आएगा, मान इक्वल्स टू x - y, ये हमारे पास क्या आएगा, मान आएगा। तो देखो x का मान कितना है, π/3 और -2π/3। तो यहाँ से कितना आ गया टोटल हमारे पास, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का π/3। तो देखो जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया, -π/3। तो देखो -π/3 है वो कौन से ऑप्शन में क्लिक हो रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बने रहें हमारे साथ।